हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई डोज़र के बारे में। हमारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए और एक भाई ने तो हमें फ़ोन भी किया ई डोज़र के वीडियो के लिए। तो इस वीडियो के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। किसी भी सब्जेक्ट का ई डोज़र आपको अपलोड करना हो, प्रोसेस सेम होगा और यही सब डॉक्यूमेंट होते हैं। 2-3 डॉक्यूमेंट सिर्फ चेंज होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फ़ोटो। और फ़ोटो का साइज़ आपको यहाँ दिया हुआ है कि फ़ोटो का 40 KB से कम होना चाहिए और 110 उसकी वाइट होनी चाहिए और उसका जो हाइट होनी चाहिए वो 140 होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब आप फ़ोटो को अपलोड कर देंगे इस साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, उसको आपको सेव कर देना है। यहाँ पे चेंज आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका मैंडेटरी है, यानी कि मैंडेटरी फील्ड्स को अगर आप नहीं फिल करते हैं तो वो आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म। उसके बाद चलते हैं अगले पर। तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो दिया है वो दिया है सिग्नेचर। सिग्नेचर का साइज़ भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। 20 KB का होना चाहिए, वाइट होनी चाहिए 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल। और उसके बाद इसको भी आपको सेव कर देना है। तीसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप नहीं लगाते हैं तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ज़रूर लगाइए। ओके। और साइन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। साइन आपको वही करना है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय किया था और एग्ज़ाम के दौरान किया था। तो अब चलते हैं हमारे अगले डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि नंबर 4 पे है, 10th का सर्टिफिकेट। ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसका PDF आपको बना के लगाना है जो कि 2 MB तक का होगा और उसके बाद इसको भी आपको सेव कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले डॉक्यूमेंट की। नंबर 5 पे है थंब इम्प्रेशन। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि राइट लगाएं कि लेफ़्ट लगाएं। ये भी एक मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट में और आपको 40 KB तक का इसको लगाना है। 110 पिक्सल इसकी वाइट होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए 140 पिक्सल। इसमें बड़ा डाउट है लोगों को, कोई पूछता है लेफ़्ट लगाएं राइट लगाएं, तो मैंने तो यहाँ पे दोनों ही लगा दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई इशू होगा तो फर्स्ट रिकॉल में आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कि ये वाला थंब लगाना है, राइट लगाना है कि लेफ़्ट लगाना है, इसलिए मैंने दोनों लगाए हैं। उसके बाद फिर मैंने सेव कर दिया इसको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपका OBC क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे, फिर आपको सेव कर देना है। उसके बाद है 7th डॉक्यूमेंट आएगा आपका, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या डिग्री प्राइवेट है, उसी केस में आपको 7th नंबर का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इसके लिए क्या प्रूफ आपको लगाना है हम आपको बताएंगे। उसको लगाने के बाद भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो चलिए देखते हैं वो क्या डॉक्यूमेंट है। तो ये है वो सर्टिफिकेट, NCT का सर्टिफिकेट, जो कि ये आपको बनवाना है, जो आपके लेफ़्ट साइड में है। और ये राइट साइड में वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो B.Ed कॉलेज को देता है, NCTE। तो अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो NCT का सर्टिफिकेट आपको बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। और इसको आपको वहाँ पे मेंशन करना है जहाँ पे हमने बताया था। नंबर 8 पे हमारा है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। जो आपका एडमिट कार्ड था उसकी आपको कॉपी यहाँ पर लगानी है। लगाने के बाद उसको आपको सेव कर देना है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है, अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट का यहाँ PDF बना के लगाना है, जो कि 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद उसको भी आपको सेव कर देना है। उसके बाद 10th नंबर पे आपका है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप PH कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इसको भी आपको सेव कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले डॉक्यूमेंट की। उसके बाद 11th नंबर पे आपका है OBC सर्टिफिकेट। जो 6 नंबर पर आपका OBC सर्टिफिकेट था वो क्रीमी लेयर के लिए था और ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए होगा। तो इसको भी आपको PDF बना के यहाँ लगाना है और सेव कर देना है। 12th नंबर पे आपका है AWS सर्टिफिकेट।
AWS सर्टिफिकेट का भी आपको 2 MB से कम का PDF बनाकर यहाँ पर लगाकर सेव कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद अच्छे से रीचेक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये SC सर्टिफिकेट के लिए है, तो यहाँ पे SC का दिखा रहा है। अगर आपका OBC होगा तो OBC दिखाएगा, ST होगा तो ST दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका डॉक्यूमेंट 2 MB का अंदर लगा के बना के लगाना है, और लगाने के बाद उसको आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल आपको दिखेगी, वो ऑलरेडी फिल आएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी वाला आपको कॉलम भरना होगा, या जो भी कॉलम यहाँ पे खाली होगा उसको आपको फिल ज़रूर करना है, तभी आपका ये आगे सेव एंड नेक्स्ट होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर आपका ग्रेजुएशन दिया हुआ है। ग्रेजुएशन में आपके यहाँ पे मार्क्स दिखाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो दिखाएगा। उसके बाद स्टेट दिखाएगा। उसके बाद पासिंग ईयर वगैरह जो भी है यहाँ पे डिटेल नहीं मेंशन होगी वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन नेम में फिल करने के ऑप्शन आएगा, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका होगा यहाँ पे उसका ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपको वही भरना है। जैसे इंग्लिश का था तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इंग्लिश भरा है, तो आपका अगर संस्कृत है तो आप भरेंगे बैचलर डिग्री इन संस्कृत, या आपका साइंस है तो आप साइंस भरेंगे, SST है तो SST भरेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डेट डाल देने की कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, फिर इंस्टीट्यूट का नाम डाल रहा है, कहाँ से आपने किया है, वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर आप गवर्नमेंट था तो आप गवर्नमेंट डालेंगे, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं देना है और आपको सेव कर। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं फिर से ग्रेजुएशन लिखा है, तो ये वो ग्रेजुएशन है जो आपका B.Ed है। तो B.Ed की ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है और उसका डेट, पासिंग मंथ, ईयर आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्वालिफ़िकेशन नेम में B.Ed डिग्री डालना है। उसके बाद वो कब आपका रिज़ल्ट आया था वो डालना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम जहाँ से आपने उस कोर्स को किया है। उसके बाद जैसे मैंने किया है प्राइवेट से, तो मैंने यहाँ प्राइवेट डाला, तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाया। क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाया, NCTE का जो सर्टिफिकेट था वो लगाया, या फिर इसकी जगह पे आप कॉलेज का जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है जो कि NCTE के द्वारा B.Ed कॉलेज को मान्यता दी जाती है, वो प्रूफ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो क्या है ऑलरेडी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, ये किस तरह का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद जनरल में आपकी मर्ज़ी है, आप भरिए चाहे मत भरिए। अगर मैंने यहाँ पे हिंदी इन स्कूल मार्कशीट भरा है, और ये कब मेरी मार्कशीट का रिज़ल्ट आया था, मेरा 12th बेस पे भरा है मैंने, कहाँ से मैंने किया था, तो ये गवर्नमेंट स्कूल था, इसने गवर्नमेंट लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे सेव कर दिया। प्राइवेट लिखने पर ही आपसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाएगा, और अगर आपका गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट लिखिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखिए, लेकिन उसका एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए सबमिट करने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो में। उसके बाद फिर नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे मांगा है सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री ऑनर्स और पास कोर्स इक्विवेलेंट इंग्लिश मेन सब्जेक्ट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो आपका BA था उसका PDF बना के आपको यहाँ पे लगाना है, और ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको ये भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वगैरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टोटल मार्क्स ये सब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई रीमार्क्स अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव कर देना है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बैचलर डिग्री इन इंग्लिश। तो अगर आपका ईयर वाइज है तो आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसका सिंगल PDF बनाकर आपको यहाँ पे अपलोड करके फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। उसके बाद फिर ऐसे ही थर्ड पॉइंट पर आप देख सकते हैं सेकंड ईयर की मार्कशीट या फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद उसको भी आपको सेव कर देना है। फोर्थ नंबर पर थर्ड ईयर का मार्कशीट या फिर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये फाइनल का था इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स मेंशन कर दिए और फिर सेव कर दिया है। उसके बाद नंबर 5 पर है
सर्टिफिकेट ऑफ बीएड डिग्री, यानी आपको यहाँ पे बीएड की जो आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पे लगानी है। ओके, फिर उसको आपको सेव कर देना है। फिर 6 नंबर पर है कि आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगानी है, और अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की सिंगल पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पे लगानी है। तो किसी किसी का फर्स्ट सिर्फ 1 साल का बीएड था जो 2013 तक थे, तो उनको 1 ही साल का दोनों ऑप्शन में लगाना है। 6 और 7 नंबर पे आपको 1 ही साल का जो मार्कशीट है आपका उसका पीडीएफ बना के लगा देना है, और जिसका 2014 से है 2 साल का होने के बाद तो वो 2 साल का लगाएगा। तो चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। तो 7 नंबर पे मैंने आपको बताया कि सेकंड ईयर का मार्कशीट लगाना है आपको। अगर आपने सेकंड ईयर में नहीं किया है, सिर्फ 1 ईयर का आपका बीएड डिग्री था, तो वन ईयर वाला ही आपको दोनों में लगाना है। और अगर आपका सेमेस्टर वाइज था तो 3rd और 4th सेमेस्टर का यहाँ पे आएगा, और अगर सेकंड ईयर था तो सेकंड ईयर का आपको यहाँ पे पीडीएफ लगा के फिर आपको सेव कर देना है। उसके बाद 8 नंबर पे आपका है 12th पास सर्टिफिकेट, जो कि मैंडेटरी है। जो भी आपका 12th पास का सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद 9th नंबर पे है मार्कशीट ऑफ 12th क्लास। तो 12th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है उसका आपको यहाँ पे पीडीएफ बना के लगाना है, और अपने मार्क्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद 10th नंबर पे है कॉपी ऑफ सीटीईटी सर्टिफिकेट। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना है। और 11वें नंबर पे आपके पास जो मार्कशीट है सीटेट की उसको आपको यहाँ पे लगाना है। तो बहुत लोगों का जो पहले जो घर पे आता था मार्कशीट वो सेम ही है, वो सेम है, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही है। तो आपको क्या करना है, दोनों में ही सेम पीडीएफ बना के आपको लगा देना है, और आपके मार्क्स यहाँ पे मार्कशीट के सामने मेंशन करके सेव कर देना है। उसके बाद अगर बीए तक का है आपका, मतलब बीए बेस पर है, टीजीटी पोस्ट के लिए है, तो आपका सिर्फ यही फील्ड भरनी है। और अगर आपका उससे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, जैसे मान लीजिए अगर आपका पॉलिटिकल साइंस पीजीटी है, या पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ्स है, तो आपको इसके आगे की फील्ड भी भरनी है, जैसे 12 और 13, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे मांगी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ भर देनी है जैसे मैंने बताई है 12 और 13 नंबर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीजीटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप नहीं भरेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 14 नंबर पे आप देखिए, ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है जो कि टीजीटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया तभी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद 15 नंबर पे है सर्टिफिकेट ऑफ 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद 16 नंबर पर 10th क्लास की मार्कशीट आपको लगानी है, जो कि ऑप्शनल है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लगाइए, उसमें ठीक रहता है जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद 17 नंबर पे है मार्क्स शीट ऑफ 8th स्टैंडर्ड शोइंग हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने हिंदी पढ़ी है उसका मार्कशीट आपको 8th स्टैंडर्ड का यहाँ पे लगाना है कि आपने हिंदी पढ़ी है। अगर आपके 10th में या 12th में आपने हिंदी पढ़ी है, या ग्रेजुएशन कहीं भी आपने हिंदी पढ़ी है, तो उसका एप्लीकेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप वहाँ जनरल में ऊपर मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है। अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं 8 क्लास का तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ। उसके बाद 18th नंबर पे आपका है कि अगर कॉपी ऑफ रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, गेस्ट टीचर शोइंग सर्टिफिकेट, यानी इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपको शो करना है तो आप 18th नंबर पर उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्ट टीचर का ये सब मैंने आपको बता दिया कि इनमें से कोई भी अगर आपका होता था तो उसका 2 MB से कम का PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो इसका आपको एज के रिलैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 19th नंबर पे आप देख सकते हैं 19th नंबर पे कि फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड टायर 1 एग्जामिनेशन डली साइंड बाय द कैंडिडेट विद थंब इम्प्रेशन अलोंग विद
सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम पर जो आपका एडमिट कार्ड था जिसमें आपने थंब इम्प्रेशन लगाया था और इन्विजिलेटर ने साइन किए थे, उसका फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे PDF बना के लगाना है, जो कि 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 7 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जो कि 2 MB से कम का होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली एंड मैक्सिमम साइज इन 2 MB ईच। हर डॉक्यूमेंट का 2 MB का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई एफिडेविट बनवाया नेम करेक्शन का या कोई भी एफिडेविट वगैरह कुछ भी आपका है इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिए, तो आप उन सभी को यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पे टिक करके आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ई-डोसियर नंबर मिलेगा, जो कि आपके यहीं पे आपको दिखाई देगा। ई-डोसियर नंबर है वो इस तरह का आपको शो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके और सभी अपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके गवर्नमेंट जॉब पा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।